यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अपन बात कर रहे हैं 11th आरबीसी के स्टूडेंट से। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, अपना जो चैप्टर चल रहा था माय डियर स्टूडेंट फिफ्थ इन, और फिफ्थ का नाम था माय डियर स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या था माय डियर स्टूडेंट्स? कॉम्प्लेक्स नंबर, बोले तो सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्याएं। तो माय डियर स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब हो गया सम्मिश्र संख्याएं। तो देखिए आप, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि ए नंबर विच कैन बी रिटन एज, यानी कि कोई संख्या हो जिसको आप ए प्लस आइटा बी के रूप में क्या हो लिख सकें, कि ए प्लस आइटा बी के रूप के जितने भी नंबर होते हैं उनके रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं, के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं संख्याएं क्या होती है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर बोले तो सम्मिश्र संख्या। बोलो, इज दैट क्लियर? जहाँ ए क्या होता है, इसका रियल पार्ट, ए और बी क्या होता है भैया? रियल नंबर होते हैं। और जो आयटा होता है, दिस इज आयटा। आयटा को क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? काल्पनिक संख्या। आयटा को क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। और आयटा की वैल्यू होती है माय डियर स्टूडेंट -1 का स्क्वायर रूट। क्या होती है? -1 का स्क्वायर रूट। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a प्लस आयोटा बी, आज अपन बात करेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर की का जो आपके पास है ध्रुवीय रूप। किसकी बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? ध्रुवीय रूप। इसको इंग्लिश में कहते हैं पोलर फॉर्म। क्या कहते हैं बेबी? पोलर फॉर्म। तो ध्यान दीजिए कि इसकी पोलर फॉर्म कैसे फाइंड करते हैं, पोलर फॉर्म में किस किस पार्ट्स की आपको नीड होती है। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है, वो जो टॉपिक है वो देखिए आप, कि सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप। ये टॉपिक चलेगा अपना, सम्मिश्र संख्याओं का, सम्मिश्र संख्याओं का सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप। यानी कि भैया देखिए आप, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि एक पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की स्टडी कीजिए आप। एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होते हैं साइन थीटा, ये जो जरा सा मैं हिंट दे रहा हूँ, आप देखिए, मैं आपको करवाऊंगा बाद में, कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा एंड कॉट थीटा एंड सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक थीटा जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं, इनको आपको पढ़ा होगा क्वाड्रेंट सिस्टम, यानी चतुर्थांश पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में। तो ट्रिग्नोमेट्री में 4 चतुर्थांश होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आपको तकलीफ आएगी लेकिन इतना नहीं आने दूंगा मैं, क्योंकि मैं आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना चाहिए था, लेकिन बाद में पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं बेटा? पॉजिटिव। सेकंड वाले में क्या होते हैं बेटा? जैसे साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। इसमें बेटा टेन थीटा एंड कोट थीटा क्या होते हैं भैया? पॉजिटिव। इसमें भैया कोस थीटा एंड सेक थीटा क्या होते हैं भैया? पॉजिटिव। कि ऑल साइन टेन कोस, ऑल साइन टेन कोस। इज इट क्लियर? तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि पोलर फॉर्म में इस चतुर्थांश वाला सिस्टम जो है उसका काफ़ी बड़ा रोल है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का भी इंपॉर्टेंस है। देखिए आप, यस, यानी कि जो आपके पास चतुर्थांश सिस्टम है, दिस, ये 0 डिग्री है, ये माय डियर स्टूडेंट π/2 है, दिस इज पाई रेडियन है, और माय डियर स्टूडेंट 3 π/2 है, और दिस इज 2 पाई रेडियन है। तो π/2 का मतलब तो होता है माय डियर स्टूडेंट 90 डिग्री होता है, पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री होता है, और 3 π/2 का मतलब माय डियर स्टूडेंट 270 होता है, 2 पाई रेडियन का मतलब होता है 360 डिग्री। इज दैट क्लियर? यानी कि आपको पता होना कि पाई रेडियन इक्वल टू होता है दैट इज 180 डिग्री। जो एंगल होता है ये तो रेडियन फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है भैया? रेडियन। और ये कौन सी फॉर्म है भैया? डिग्री। कौन सी है? डिग्री। इज दैट क्लियर? यानी कि आप देख सकते हो कि π/2 इक्वल टू, अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो इधर कितना आता है माय डियर स्टूडेंट? 90। कितना आता है? 90। अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो π/3, तो यहाँ कितना आता है? 60 डिग्री। कितना आता है भैया? 60 डिग्री। अगर आप इसको 4 से डिवाइड करते हो तो π/4 का मतलब यहाँ कितना आता है माय डियर स्टूडेंट्स? 45 डिग्री। कितना आता है? 45 डिग्री। ओके अब आप देखिए, इसको अगर 6 से डिवाइड करते हो, π/6 बोले तो माय डियर स्टूडेंट कितना आता है?
30 डिग्री। कितना आता है? 30 डिग्री। इज दैट क्लियर? अगर आप इसको लिख दो 3π/2 तो इसका मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट 270 डिग्री। कितना होता है? 270। और 2π रेडियन बोले तो माय डियर स्टूडेंट उसको होता है 360 डिग्री। इज इट क्लियर? यानी कि जस्ट आई एम टेलिंग यू, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो पोलर फॉर्म होती है, जो ध्रुवीय रूप होता है, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो आपके पास चतुर्थांश सिस्टम है उसका काफ़ी बड़ा रोल है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसकी वैल्यू होती है 0 to 90। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स 0 to 90। और सेकंड वाले की होती है 90 to 180, थर्ड वाले की 180 से 270 और फोर्थ वाले की 270 से माय डियर स्टूडेंट 360। इज दैट क्लियर? यानी कि जो प्रत्येक चतुर्थांश है, क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? चतुर्थांश। क्या होता है? चतुर्थांश। ओके, तो ईच जो चतुर्थांश होता है उसमें 0 डिग्री 0 to 90 आई मीन 90 डिग्री का डिफरेंस मेंटेन करता है। तो देखिए आप, यस, इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होते हैं? पॉजिटिव। वापस बता रहा हूँ, इसमें साइन थीटा एंड कोसेक थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। और चारों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेकंड में क्या होते हैं? नेगेटिव। ओके, ये 0, ये π/2, ये पाई रेडियन और ये 3π/2 और ये आ गया भैया 2π रेडियन। इज क्लियर? ऑल साइन एंड टेन थीटा, इसमें माय डियर स्टूडेंट टेन थीटा और कोट थीटा क्या होते हैं? पॉजिटिव। ऑल साइन टेन और कॉस, इसका मतलब है माय डियर स्टूडेंट देखो इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कोट थीटा पॉजिटिव होता है। अब देखिए इसमें कोस थीटा एंड सेक थीटा क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? पॉजिटिव। कि ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक थीटा पॉजिटिव, इसमें टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव, इसमें कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? अब देखिए, अब आप बात कर रहे हैं अपन आगे वाले पार्ट की, लेकिन आप इसको याद रखना। इसको याद कैसे रखोगे कि ऑल साइन टेन कोस, ऑल साइन टेन कोस, कि ये भैया साइन का जो अपोजिट होता है वो कोसेक थीटा, टेन का जो अपोजिट होता है कोट थीटा और कोस का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। यानी ये फंक्शंस क्या होते हैं? पॉजिटिव। अब इसके बाद में आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो 10th क्लास वाली टेबल है वो भी आपको आनी चाहिए, तभी जाके आप इसकी पोलर फॉर्म क्या कर पाओगे? फाइंड कर पाओगे। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स कि जो आपके पास टेबल होती है, यानी जो टेबल होती है 0 to 90, वो आपको लर्न होना चाहिए कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0, साइन 30 की वैल्यू π/6 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 एंड साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है माय डियर स्टूडेंट? मैं आपको ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में वापस रिपीट कराऊंगा, लेकिन अभी इतना ही यूज़ होगा लाइट वे में कि आपको 10th क्लास के बेस पर अपने आपको इंप्रूवमेंट करना है, काम कर इसका यूटिलाइज करना है। साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 एंड साइन 60 जो वैल्यू यानी क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स को? √3/2 होता है। और साइन जो 90 है माय डियर स्टूडेंट्स की वैल्यू कितनी होती है? 1। इज दैट क्लियर? अब आप देखिए कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होता है, लेकिन आप थोड़ा सा इतना सा ध्यान रखिए कि जैसे फंक्शंस होते हैं कंडीशन इसमें अप्लाई होती है चेंज और नो चेंज। ये 0 डिग्री दैट इज π/2 और दैट इज पाई रेडियन और दैट इज 3π/2 एंड दैट इज 2π रेडियन। इनको अक्सर 10 पास आउट बच्चा है इनमें कन्फ्यूज होता है कि π/2 3π/2 इनका मतलब क्या होता है। मैंने आपको भी समझाया लास्ट में कि पाई की जो वैल्यू होती है 180 डिग्री होती है, तो आप 2 से डिवाइड करोगे तो बोथ साइड करना, 3 से करोगे तो आप रिलेशन देखिए क्या आएगा। अब इसमें क्या होता है कि इस y एक्स के अलोंग अगर मान लीजिए यहाँ π/2 में प्लस करते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? अगर इस π/2 में सपोज दैट अगर मैं कुछ प्लस थीटा ऐड करूँ तो बताइए कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? ये थर्ड में आ रहा है। आएगा कि नहीं आएगा? देखिए जैसे ही इसमें प्लस करोगे तो एंगल बताइए इसमें आ रहा है नहीं आ रहा? यहीं तो आएगा। अगर इसमें कुछ माइनस करोगे तो यहाँ प्लस करोगे तो एंगल इधर और माइनस करोगे तो एंगल इधर। तो माइनस करने पर एंगल जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट में। और प्लस करने पर कौन से में आएगा? सेकंड में। अब पाई जो है उसमें प्लस करोगे तो कौन से में आएगा? थर्ड में। और पाई में से माइनस करो तो किस में आएगा? सेकंड में। 3π/2 में अगर प्लस करोगे तो कौन से में आएगा? फोर्थ में। माइनस करोगे तो कौन से में आएगा? इसमें। इज दैट क्लियर? अब आप देखिए कि ये जो कुछ कंसेप्ट है कि इसके अलोंग जो चेंज वाले फंक्शन है, कि चेंज वाले जो फंक्शन है कि π/2 अगर प्लस थीटा करते तो भी चेंज, माइनस थीटा करते तो भी फंक्शन क्या होगा? चेंज। यानी कि ये चेंज वाली कंडीशन। और सपोज दैट अगर आपके पास ये वाला अप्लाई करते हैं कि 3π/2 अगर प्लस थीटा करते हैं तो भी चेंज और माइनस का थीटा करते हैं तो भी क्या आएगा? चेंज। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स?
चेंज की कंडीशन में अप्लाई होते हैं, यानी कि जो साइन थीटा होता है उस साइन थीटा का जो एंगल रिलेशन चेंज हो कोस में कोस आए तो साइन में, और टेन थीटा का जो चेंज होगा माय डियर स्टूडेंट्स कोट थीटा में, कोट आए तो टेन में, दैट इज सेक थीटा आए तो माय डियर स्टूडेंट्स कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा आए तो माय डियर स्टूडेंट्स सेक थीटा में। इज इट क्लियर? ये चेंज होता है। अभी मैं आपको थोड़ा लाइट में बता रहा हूँ, आपको डीप में बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। अब बात कर रहे हैं कि सर इस पे और इस पे क्या होता है, नो चेंज। क्या होता है, नो चेंज। पर याद रखना कि जब ये फंक्शन चेंज होते हैं तो ये वाले जो क्वाड्रेंट सिस्टम है कि इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, ये वाला जो क्वाड्रेंट सिस्टम प्लस माइनस, ये तो आपको हमेशा टैली करना है। ये इसमें टेन थीटा और कोट थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव, और इसमें सेक थीटा और कोसेक थीटा क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव, और बाकी रिमेनिंग नेगेटिव। इज इट क्लियर? अब देखिए, अब जैसे देखिए आप, एक एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको कि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। अब 90 प्लस थीटा आ रहा तो 90 पे फंक्शन क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, चेंज, क्योंकि 90 प्लस थीटा है या माइनस थीटा, राइट नाउ चेंज इन, तो साइन का जो फंक्शन हो किस में चेंज होगा, कोस में, थीटा की जगह थीटा आ गया। अब देखिए कि 90 प्लस थीटा तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, अब थोड़ा ये देखिए, वापस डायग्राम बना रहा हूँ आपके सामने कि दिस इज 90 डिग्री, तो 90 में प्लस करने पे ये थर्ड सेकंड में आ गया, और सेकंड में साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ रहा कि नहीं आ रहा माय डियर स्टूडेंट्स? ओके। अगर मैं सपोज दैट इसको लेता हूं कि साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा लिया, देखिए आप एग्जांपल, साइन 180 प्लस थीटा लेता हूं तो साइन 180 प्लस थीटा, दैट इट मीन्स क्या है कि 180 पर कभी फंक्शन चेंज नहीं होता है, ओनली इसी के अलोंग चेंज होता है, तो इसके और इसके अलोंग कभी फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो साइन का साइन ही रहेगा माय डियर स्टूडेंट, साइन का साइन ही, थीटा की जगह क्या आएगा, थीटा, ये आ गया। अब साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 में अगर मैं कुछ प्लस करूंगा तो कौन से में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड में तो मैंने आपको बताया कि टेन थीटा और कोट थीटा के अलावा जितने भी फंक्शंस आते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव, ओनली टेन और कोट पॉजिटिव, तो साइन 180 प्लस थीटा इसमें क्या लिखा जाएगा, माइनस के साइन थीटा, क्या लिखा जाएगा, माइनस के साइन थीटा। बड़ी काम की चीज़ है, इसको समझिए आप, क्योंकि ये पोलर फॉर्म जो है ध्रुवीय रूप उसमें काम में आएगा। जैसे सपोज दैट मैं लिखता हूँ टेन लिखा मैंने 120 डिग्री, क्या लिखा माय डियर स्टूडेंट, टेन 120 डिग्री। अब देखिए आप इसको पहले, तो टेन 120 डिग्री है, तो देखिए मैंने इसको यूँ लिखा कि 90 और प्लस के 30, क्योंकि 120 की वैल्यू एग्जैक्टली मेरे पास होती नहीं है, तो नाउ चेंज इन अपने इसको क्वाड्रेंट सिस्टम में ब्रेक करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो टेन 90 प्लस थीटा, ये प्लस का थीटा, ओके। अब 90 प्लस थीटा, तो मैंने कहा कि 90 प्लस थीटा पर फंक्शन क्या होता है, चेंज, तो टेन किस में चेंज होगा, कोट में, थीटा की जगह कितना आएगा, 30 डिग्री, यही तो थीटा। अब आप देखो कि 90 प्लस थीटा, तो 90 में कुछ प्लस कर रहा है तो कौन से में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, किस में आ रहा है भैया, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में जो है साइन और कोसेक के अलावा क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो ये आ गया माइनस का कोट 30। इज इट क्लियर? टेन 90 प्लस थीटा क्या हो गया, माइनस के कोट 30। इज इट क्लियर कि नॉट क्लियर? आर यू श्योर, कंफर्म है? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल और देखिए आप, जैसे सेक 270 प्लस थीटा करते हो सपोज दैट। अब सेक 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा पर फंक्शन क्या होगा, चेंज, तो बताइए सेक किस में चेंज होगा, सेक का एंगल रिलेशन किससे होता है माय डियर स्टूडेंट्स, कोसेक से, तो सेक चेंज होगा कोसेक में, थीटा की वैल्यू थीटा। अब 270 प्लस कर रहे हैं तो बताइए कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 270 प्लस कर रहे हैं तो बताइए कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, बताइए फोर्थ में आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ 270 डिग्री होता है तो प्लस किया तो कौन से में आ गया, फोर्थ में, और फोर्थ में कोसेक क्या होता है, फोर्थ में सेक क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही आएगा। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? तो इस तरह से आप 10th क्लास को एक बार रिवाइज कीजिए। मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको डीप में पढ़ाऊंगा, आपका टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको पोलर फॉर्म सिखाने के लिए, पोलर फॉर्म का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट ध्रुवीय रूप। अभी ध्रुवीय रूप मैंने आपको बताया नहीं है, एक ध्रुवीय रूप को समझाने के लिए एक थोड़ा प्री नॉलेज दे रहा हूँ, उसका पहले का टॉपिक है। इज इट क्लियर? ओके, बेस्ट ऑफ लक।